हेलो एंड नमस्ते, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉमीलॉजी विथ रेनू में। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपने बच्चों को आप टीथ ब्रश करने की हैबिट कैसे डालें। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट योर टॉडलर्स टू ब्रश देयर टीथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये अभी से बहुत ही ज़रूरी है बच्चों में ये हैबिट इम्बाइब कर देना बहुत ही छोटे से, ताकि आगे जाके उन्हें हाइजीन की हैबिट तो लगे ही रहे, प्लस उनका डेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। आपको बहुत ज़रूरी है बच्चे को इंडिपेंडेंट करना। ये नॉर्मल सी बात है, कई माएँ सोचती है कि बच्चा अपना ड्रेस खराब कर लेगा या उसके हाथ से टूथब्रश गिर जाएगा या टूथपेस्ट गिर जाएगा या वो ज़्यादा पानी यहाँ वहाँ कर देगा। थोड़ी देर आपको कूल डाउन होकर बच्चे को अपने हिसाब से करने दीजिए। ये उसके लिए एक फन प्ले भी हो सकता है। मेरे साथ भी शुरू में होता था, फिर मैंने इसे अपनाया कि अगर आज मैं ये नहीं करूँगी तो फिर मैं उसे कुछ दिन में ये हैबिट नहीं डेवलप करा पाऊंगी। तो मैंने कुछ देर के लिए चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि उसे स्पॉइल करना है, कोई चीज़ करने दो। अगर एक दो ब्रश खराब भी करती है कोई बात नहीं है, अगर वो थोड़ा घर गंदा भी कर रही है कोई बात नहीं, लेटर ऑन विल क्लीन इट। बट मैंने उसे वो इंडिपेंडेंस दिया कि वो खुद ही इस चीज़ के लिए आगे बढ़े। अपने आप में एक बच्चों में आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है। दे फील वेरी गुड, उनको लगता है कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, दे कैन कॉपी एल्डर्स। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी बड़ा या बड़ी हो गई हूँ, और इसीलिए बच्चों को यहाँ इंडिपेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड विल बी, हमें बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मेक इट अ फैमिली रिचुअल। अगर आप सुबह उठते हैं और आपके साथ ही आपका बच्चा उठता है, नॉर्मली ये होता ही है, तो आप जब ब्रश करते हैं उसी समय बच्चे को भी रखिए अपने साथ, ताकि बच्चा आपसे धीरे धीरे सीखे। बच्चे अक्सर दूसरों को देख के कॉपी करते हैं, बिकॉज दे आर न्यू टू दिस वर्ल्ड, वो देख के ही सीख रहे हैं। तो फिर अगर वो हमें या पापा को या अपने सिबलिंग्स को देखते हैं करते हुए, तो उनसे उनको बहुत अच्छा लेसन मिलता है और फिर वो कोशिश करते हैं वो चीज़ करने का, रिस्पॉन्सिबल बनने का, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ वो भी ब्रश खुद कर सकते हैं। गिव देम अ चॉइस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे के छोटे छोटे चीज़ों से डिसीजन मेकर बनाइए। तो ये चॉइस दीजिए। अब चॉइस कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं, मैं 3-4 तरह का टूथब्रश उसके सामने रखती हूँ। एक रोटेशन बनाती हूँ कि राजवी आज हम लोग डायनासोर ब्रश से करेंगे, आज हम लोग किटी ब्रश से करेंगे। तो सी फील्स एक्साइटेड कि आज किटी डे है, किटी ब्रश से करेंगे। तो शी ऑल्सो फील्स एक्साइटेड और मेरा भी कहीं ना कहीं पर्पस वहाँ सफाइस हो जाता है। सेकेंड, आप उसे टूथपेस्ट का चॉइस भी दे सकते हैं। आजकल बहुत ही डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्लेवर टूथपेस्ट भी आते हैं, तो उसका भी आप चॉइस 2-3 टूथपेस्ट आप रख सकते हैं। स्मॉल छोटा वाला ट्यूब रखिए विच इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो, वो आप कैरी भी कर सकते हैं कहीं जाने समय। तो उस तरह के 2-3 ट्यूब्स रखिए और बच्चों को चॉइस दीजिए कि आज किससे करना चाहते हो। तो उन्हें भी एक एलिवेटेड फीलिंग आती है कि हाँ मुझे एक चॉइस दिया जा रहा है, तो वो खुद एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ के करने के लिए। थर्ड विल भी, मैं उसे हमेशा लोकेशन का चॉइस देती हूँ। माई डॉटर इज मोर कंफर्टेबल डूइंग ब्रशिंग आउटसाइड द वॉशरूम। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपका बच्चा बाथरूम में कंफर्टेबल है तो वहाँ कराइए। मेरी बेटी बाहर ज़्यादा कंफर्टेबल होती है करने में, तो वो बाहर का जो सिंक है वहाँ पर वो ब्रश करना पसंद करती है, तो मैं उसे अभी वही हैबिट दिलवाई हूँ। धीरे धीरे जब वो बड़ी होगी वो खुद ही अपने आप वॉशरूम के हैबिट में आ जाएगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम पेरेंट्स लोग बहुत इग्नोर भी कर देते हैं, वो है रूटीन कर देना बच्चे का। जैसे मेरी बेटी के केस में उसे पता है कि सबसे पहले सुबह उठ के उसे ब्रश करना है, फिर शी हैज़ टू हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, और रात को फिर सोने से पहले लास्ट काम उसका वही होता है, पहले ब्रश करना है, फिर शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क एंड देन शी स्लीप्स। तो उसे ये रिचुअल बहुत ही अच्छे से पता है। अभी शी इज़ 3.5 प्लस। समटाइम्स ये प्रैक्टिस राजवीर को इतनी अच्छी अभी तक हो चुकी है कि अगर कभी हम किसी काम से भूल भी जाते हैं या बाहर से आए हैं, वी आर फीलिंग वेरी टायर्ड, वो हमें याद ज़रूर दिलाती कि मम्मा मैंने ब्रश नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि बच्चों में रूटीन सेट कर देना, ताकि बच्चे ऑटोमेटिकली समझ पाए कि मुझे किसके बाद क्या करना है। यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए। बच्चों को अक्सर एक्सपेरिमेंट करने का, नए नए चीज़ जानने की हैबिट होती है। तो पहले मेरे पास एक छोटा स्टूल था, उससे राजवी मिरर तक पहुँच नहीं पाती थी, तो मैंने फिर एक बड़ा स्टूल मंगाया। बड़े स्टूल पर चढ़ के वो बहुत एक्साइटेड होकर सिंक और मिरर को आराम से फेस करती, अपना फेस देखती है, बहुत खुश होती है। उसके साथ ही वो अपने आप सब कुछ चूज़ करती है, ब्रश हो टूथपेस्ट हो वो चूज़ करती है, अपने आप को मिरर में देख के ब्रशिंग करती है। तो शी फील्स वेरी एक्साइटेड। वहाँ पर खड़े होकर वो वॉश करती है, तो वो बहुत खुश होती है ये चीज़ करके। इसलिए आप अपने बच्चे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए जिससे बच्चा अपने आप को मिरर में देख पाए। मिरर में बच्चे देख के अपने आप को वैसे भी खुश होते हैं, तो हमें तो बेसिकली अपने काम से मतलब है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को करके अगर आपका बच्चा आपका पर्पस को सफाइज कर रहा है, विच इज़ अ हेल्दी पर्पस ओनली, तो आप बच्चे को वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। व्हेन आई स्टार्टेड माई दिस जर्नी, तो मैं शुरू में उसे डिस्ट्रैक्शन ज़रूर यूज़ करती थी। जैसे उसका फेवरेट टॉय,
उस समय मैं निकाल के रखती थी, या कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको देख के डिस्ट्रैक्शन हो जाए और वो ब्रशिंग से हट के उस पर ध्यान दे, तब मैं उसका हेल्प करती थी उसी के हाथ से उसको ब्रश कराने में। तो कुछ कुछ चीज़ों को आप ज़रूर कीजिए। अभी रिसेंटली वो एक चीज़ बहुत यूज़ करती है, उसे हैंड वॉश करने का बहुत शौक हुआ है, तो मैं उसे तुरंत हैंड वॉश देती हूँ, उससे वो बबल्स बनाती है, खेलती है। तो वो भी एक तरीका है, आप अपने बच्चे को 4-5 मिनट तक आराम से बेसिन के पास ब्रश भी करा सकते हैं, उन्हें अच्छे से माउथ वॉश दे सकते हैं, उनका टंग क्लीन कर सकते हैं। कुछ कुछ माइनर डिस्ट्रैक्शंस आप जरूर यूज़ कीजिए। इट बी अ राइम, इट कुड बी अ सॉन्ग, ये कोई भजन प्ले कर दिए, या डिफरेंट तरह के एनिमल्स की आवाज़ निकाल के उसे मोटिवेट कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से हमारा पर्पस है बच्चे को इंगेज करके उस प्रोसेस में बांधे रखना, ताकि उनका एक रूटीन भी सेट होते रहे, उनके अंदर एक अच्छी हैबिट भी आते रहे। अब जिनके घर में ओनली चाइल्ड है उनके लिए तो माँ बाप को ही मॉडल बनना पड़ेगा, पर जिनके घर में भाई बहन है उनको जरूरी अपने और बच्चों को यूज करना चाहिए अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने में। बच्चे बड़ों से भी ज्यादा अपने से बड़े थोड़े बच्चों से जल्दी सीखते हैं, तो अगर उन्हें वो देखेंगे उस कल्चर में है तो वो बहुत जल्दी वो हैबिट उनमें डेवलप हो जाता है। विल टॉक अबाउट फेवरेट किड्स कार्टून। अगर बच्चे का आपका कोई भी फेवरेट कार्टून है तो पहले तो आप उस तरह के वीडियो को बच्चों को ज़रूर दिखाइए जिसमें वो फेवरेट कार्टून ब्रश कर रहा है, ताकि वो उससे इंस्पायर्ड हो। एक तो वो फेवरेट है ही, दूसरा अगर उसको अच्छी हैबिट्स में देखेगा तो बच्चे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी बेटी के केस में पेपा है, तो मैं बहुत कुछ कोशिश करती हूँ पेपा के थ्रू सिखाने का। ये लेस स्क्रीन टाइम दे के आप बच्चों को अच्छी अच्छी हैबिट भी सिखा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगी, अगर कार्टून रिलेटेड आपको ब्रश मिलता है या टूथपेस्ट मिलता है तो उसे भी यूज़ कीजिए। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। आप भी कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ को। इंसेंटिव किसे अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हमें भी कोई इंसेंटिवाइज करे हमारे अच्छे काम के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इंसेंटिव नॉट इन टर्म्स ऑफ चॉकलेट और नॉट इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम। जैसे मैं राजवी की सारे टॉयज उसके सामने हमेशा नहीं रखती हूँ, कुछ चीज़ों में सरप्राइज एलिमेंट में मेंटेन करके रखती हूँ। जैसे उसका फिशिंग एक टॉय है, तो मैं देखती हूँ एकदम क्रैंकी हो रही है, नहीं सुन रही है, तब मैं उन टॉयज को निकालना पसंद करती हूँ, ताकि एक सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन रहे। तो आप भी बच्चों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि अगर आज आप अच्छे से ब्रश करोगे तो आपको मैं वो टॉय दूंगी। उनको आउटडोर टाइम दे सकते हैं। आज अगर तुम हाफ एन आवर खेलने जाओगे, टुडे आई विल गिव यू 10 मिनट्स मोर टू प्ले। मेरी बेटी का शौक है बाथरूम में अपने टॉयज को ले जाके खूब धोती है, तो मैं उसे नॉर्मल टॉयज अगर 1 या 2 लेके जाए तो मैं उसे बोलती हूँ आज यू कैन टेक 5 टॉयज ऑफ योर चॉइस फॉर गिविंग बाथ। तो इस तरह की चीज़ों से आप बच्चों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, बच्चे एक्साइटेड भी होंगे और आपका पर्पस भी सफाइस होगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बच्चों की छोटी छोटी एफर्ट को जरूर प्रेस कीजिए। ये बहुत लॉन्ग वे जाता है। हमारे एफर्ट को भी अगर कोई प्रेस करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो सेम इज अप्लाइड फॉर किड्स। अगर आप उनके छोटे छोटे एफर्ट को, अगर आज वो ब्रश लेके बस एक बार करके ही छोड़ दिए, उसको भी प्रेस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के छोटे छोटे स्टेप को काउंट करना, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप करके ही हम ऊपर पहुंचेंगे। बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, प्रेस कीजिए। इसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है आगे फ्यूचर में। मुझे लगता है मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, और प्लीज़ मेरे इन ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं ऐसा कोई भी बात आपको बताना पसंद नहीं करती हूँ जो मैं खुद अपनी बेटी पे या अपने आप पे ट्राई नहीं करती हूँ। दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट मेरे सारे टिप्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये सब फॉलो करके। और अगर कमेंट सेक्शन ऑफ है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए या अपना लाइक दीजिए। मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत लोग को हेल्प कर रहा है, बहुत लोग के लाइफ को ईजी बना रहा है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मॉमीलॉजी विद रेनू की तरफ से नमस्ते एंड प्लीज़ स्टे सेफ।